Dear students, I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. Today I will teach how to multiply decimals. यानी आज आप लोगों को हम बताएंगे कि डिसिमल का जो है डिसिमल्स जो होते हैं उनका प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, यानी उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। डिसिमल्स वाले जो नंबर होते हैं उनको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको सीखना है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इसको सीखने में भी बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद डिसिमल का जब मल्टीप्लाई आता है करने के लिए कोई सवाल में तो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान देंगे, बहुत हल्का चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देना है, निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे। अब जैसे सबसे पहले कुछ ऐसा आपको बता रहे हैं जिसमें आपको कहीं ले जाकर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है उसको देखकर ध्यान से और बना सकते हैं। जैसे अगर कोई डिसिमल नंबर में मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये नंबर है 3.56 और इसमें अगर 10 या 10 के कोई भी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए इसमें हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको कहीं ले जाकर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप जो है यहाँ पर आराम से नियम बताया जा रहा है उससे कर सकते हैं। क्या रूल है देखिए बता रहा है, जैसे 1 के बाद एक 0 है तो आप जो है डिसिमल को दाहिने तरफ, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं किधर, दाहिने तरफ यानी दाहिने हाथ की तरफ यानी आगे कहीं आगे, तो इसको डिसिमल को हम 1 0 है तो एक 1 डिजिट आगे हम लोग शिफ्ट कर देंगे, 1 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे, यानी पॉइंट को यहाँ से हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 35.6। बस हो गया, यही आंसर है। अगर कोई भी नंबर को डिसिमल्स को 10 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप पॉइंट को दाहिने तरफ 1 डिजिट शिफ्ट कर दें और वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी पर हम और भी आपको बताते हैं, जैसे 10 का और बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 का और जो मल्टीपल है, मान लीजिए सपोज कीजिए इसी नंबर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से, तो 100 से अगर करना है तो पॉइंट जो है देखिए 1 पे 2 0 है तो हमको दाहिने तरफ 2 डिजिट जो है आगे डिसिमल को ले जाना है, यानी 2 डिजिट के बाद उसको शिफ्ट कर देना है। जैसे 2 0 है तो पॉइंट जो है 1 और 2 यहाँ लास्ट में आएगा पॉइंट, तो लास्ट में पॉइंट नहीं लिखा जाता है, इसलिए जो है आपका सिर्फ यही आंसर हो जाएगा 356 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर 2 पॉइंट देख लीजिए आप ध्यान से, और किधर से देखा जाता है ये भी ध्यान देना है। आप देखिएगा अगर लेफ्ट से तो ये तो 1 डिजिट के बाद ही है, तो नहीं, हमको जो है ध्यान देना है कि अगर 1 पर 2 0 है तो हमको पॉइंट को 2 डिजिट आगे यानी राइट साइड में हम लोग को उसको शिफ्ट करना है, इस बात को ध्यान दें। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए इसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, तो अब जो है यहाँ है 1 पे 3 0 है, तो आपको पॉइंट को 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है, 3 अंक आगे ले जाना है। तो आप देख रहे हैं कि 2 ही अंक है, आपके मन में भी आता होगा कि भाई तो 3 ले जाना है, यहाँ तो 2 ही है, कहाँ ले जाए आप, तो सबका जो है तरीका है। अब यहाँ पर आप 0 डालिए, यहाँ पर 0 डालिए और 0 डालने के बाद अब तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो गया, अब तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो गया, तो इसलिए जो है पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो गया, तो अब पॉइंट फिर लास्ट में आ जाएगा, तो वही बात लास्ट में पॉइंट नहीं लिखना है और आपका यही आंसर हो जाएगा 3560। तो इस तरह से किसी नंबर में 10 या 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है तो आपको कहीं ले जाकर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर 10 से करेंगे तो पॉइंट को दाहिने तरफ एक अंक के बाद शिफ्ट कर देंगे, 100 से करना है तो 2 अंक के बाद शिफ्ट कर देंगे, 1000 से करना है तो 3 अंक के बाद करेंगे। और ये भी आपको बता ही दिया गया कि अगर 3 डिजिट्स के बाद अगर शिफ्ट करना है और 3 डिजिट है ही नहीं तो उसका उपाय आपको 0 डाल देना है, जितने की कमी हो रही है उतना 0 यहाँ डालकर और तब उसके बाद शिफ्ट करना, तो लास्ट
में और दूसरी बात की लास्ट में अगर जा रहा है तो उसको लिखने की डेसिमल जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। अब आपको बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि दो डेसिमल नंबर दिए गए, तो 2 दिए गए हैं, तो उनको हम कैसे, अगर दोनों में कहीं मल्टीप्लाई हो तो उस समय हम क्या करेंगे। ऐसा भी सवाल हो सकता है कि आपके मन में भी आता होगा कि भाई 10 के अलावे अगर कोई नंबर हो तो हम क्या करेंगे। 10 हो, 10 या 10 के मल्टीपल्स के अलावे भी तो बहुत सारे नंबर है, तो उनका क्या करेंगे। तो उनके लिए भी अब आपको बताया जा रहा है। मान लीजिए कि आपको मल्टीप्लाई करना है 7.5 इंटू 2.2, ये आपको क्वेश्चन मिल गया। फाइंड द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करें इसको, आपको ये क्वेश्चन मिल गया। तो क्वेश्चन मिल गया तो आप जो है थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल दिमाग से निकाल देंगे कि कोई पॉइंट भी हमको दिया हुआ और जनरल जो मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह करेंगे। समझेंगे कोई पॉइंट नहीं और आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे वो जनरल जो मल्टीप्लिकेशन होता है बिल्कुल उसी तरह। अब 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। अब क्या करेंगे हम, 0 होगा, यहाँ 0, फिर 8 होगा 1। लेकिन अब डेसिमल्स तो हमको दिया है तो उसका तो कुछ ना कुछ करना है। तो क्या करना है, देखिए दाहिने तरफ से, दाहिने हाथ की तरफ से देखेंगे कि ऊपर कितने डिजिट के बाद है। ऊपर देखिए 1 डिजिट के बाद है। नीचे फिर देखेंगे दाहिने हाथ से कि कितने डिजिट के बाद है। तो इसमें भी 1 के बाद, तो 1 और 1 2 हुआ, तो 2 हुआ। तो आप 2 डिजिट के बाद दाहिने हाथ से देख करके, दाहिने तरफ से देखकर और 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल करेंगे। दूसरी बात कि अगर डेसिमल के बाद सिर्फ 0 0 ही आ जाता है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इसका आंसर 18 दे सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद अगर 0 हो और 0 के आगे कोई दूसरा नंबर हो तो वहां पर आपको 0 नहीं हटाना है, वहां पर 0 को रिमूव नहीं करना है। ये तभी है जब पॉइंट के बाद सिर्फ 0 ही 0 नजर आ रहा है, तो उस समय 0 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप पॉइंट के बाद सिर्फ 0 0 हो तो उसको आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ सवाल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही है 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। अब 2 के बजाय 3 है, तो 2 के बजाय 3 है, तो फिर भी इसमें कोई आपको परेशान नहीं होना है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे कि इसमें कोई पॉइंट भी है, समझेंगे नहीं है पॉइंट, नहीं है डेसिमल। और आराम से जब डेसिमल नहीं है तो आप सोचिए, अलग आपको बता रहे हैं कि जब डेसिमल नहीं रहेगा तो ये कैसा रहेगा, यही ना रहेगा 3 इंटू 3 इंटू 3। जब डेसिमल अगर समझेंगे कि नहीं है तो ये कैसा रहेगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप कह सकते हैं कि 0 कहाँ चला गया। देखिए 0 3 मतलब 3। जैसे किसी बच्चे को मार्क्स आता है 3 तो हम लोग क्या लिख देते हैं 0 3, तो इसका मतलब वही होता है 3। तो वही इसीलिए यहाँ लिखा गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले 3 से 3 में करेंगे 9 आएगा, फिर 9 से 3 में करेंगे 27 आएगा। अब 27 जब आ जाएगा यहाँ पर 27, तो अब रह गई बात कि डेसिमल जो दिया है तो काम के लिए ही ना दिया है, तो अब हमको डेसिमल लिखना है। तो कहाँ डेसिमल लिखना है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें जो है दाहिने हाथ से 1 डिजिट के बाद है, फिर इसमें भी 1 डिजिट के बाद है, इसमें भी 1 डिजिट के बाद है, तो 1 1 2 और 1 3 हो गया। यानी 3 डिजिट के बाद हमको डेसिमल देना है। दाहिने हाथ से, दाहिने तरफ से हमको 3 डिजिट के बाद डेसिमल देना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कहाँ 3 डिजिट है भाई, कहाँ 3 डिजिट है, 2 ही डिजिट तो है, कहाँ दे हम डेसिमल। देखिए आप यहाँ कीजिएगा शुरू में, और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हमको शुरू में देना है, ये ध्यान रखना है। 3 डिजिट पूरा करने के लिए हमको शुरू में देना है, इधर नहीं देना है, इस बात को दिमाग रखिए। लेफ्ट साइड में हमको 0 देना है, क्योंकि आप भी समझिए अगर आप लेफ्ट साइड में 0 देते हैं तो इसका अर्थ हुआ अगर 0.27 लिखा हुआ है तो 27 ही हुआ, लेकिन अगर इधर आप 0 डाल देते हैं तो वह तो 270 हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान देना है। अब हमारे पास 3 डिजिट हो गया और 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल दे देंगे।
और डिसमल के पहले नहीं कुछ है तो यहाँ पर एक और 0 दे देंगे और इस तरह से हमारा यही प्रोडक्ट हो जाएगा 0.3 into 0.3 into 0.3 इक्वल टू। बहुत स्टूडेंट्स जो है आप लोग पढ़ाते हैं देखते हैं घबराते हैं जैसे इसको दे दिया जाएगा परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। देखिए कितना सिंपल काम है, थोड़ी देर और समझा देगा आपको। थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट ढूंढ लें कि पॉइंट है ही नहीं है तो आप सिंपल हो जाएगा 3 into 3 into 3 और कोई भी मल्टीप्लाई कर देगा 3 3 या 9 होता है 9 3 या 27। उसके बाद देखिए सोचना है कि पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए भूले हैं, परमानेंट नहीं भूले हैं, थोड़ी देर के लिए भूले तो इसलिए फिर हम देख लेंगे कि भाई इसमें पॉइंट जो है तीनों में दाहिने हाथ से 1 डिजिट यानी 3 डिजिट के बाद हम लोग दाहिने हाथ से डिसिमल और इस तरह से हम लोग डिसिमल का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही ध्यान देना है। मान लीजिए अब आपके मन में आता होगा कि भाई 10 हो 10 का मल्टीपल्स हो तो उसका तो सब तरीका बता दिए कैसे बनाना है। दोनों में डिसिमल हो उसका भी तरीका बता दिए कैसे होता है। कहीं एक ही में डिसिमल हो ऐसा भी आपके मन में आता होगा तो एक सवाल वो भी बता देते हैं। मान लीजिए कि हमको इसका प्रोडक्ट निकालना है, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 1.4 into 1.6 ये हमको मल्टीप्लाई करना है। तो फिर जो है हमको एक ही देखिए यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ पर जो है हम आपको बोले हैं कि भाई एक ही में अगर डिसिमल होता तो इसलिए हम यहाँ डिसिमल नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में जो डिसिमल जब रहेगा तो उसका तो तरीका हमको बता ही दिए। हमको ये बताना है कि भाई अगर एक में हो एक में नहीं हो तब क्या करें। तो देखिए फिर वही बात थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि भाई फर्स्ट में जो है उसमें भी डिसिमल नहीं है डिसिमल उसमें और आराम से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी जनरल मल्टीप्लाई की तरफ। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा विशेष चीज हो जाता है। 6 से करेंगे 84 आएगा, फिर 1 से करेंगे 14 आएगा और इनको हम लोग 8 कर देंगे तो 8 करने से 224 आएगा। अब 224 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए एक नंबर में तो था ही नहीं कहीं डिसिमल, इसमें है डिसिमल और उसमें भी दाहिने हाथ से देखना है। दाहिने हाथ से 1 डिजिट के बाद है तो आप भी दाहिने हाथ से 1 डिजिट के बाद जो है आप डिसिमल लिख देंगे और इस तरह से आपका सवाल बन जाए। अब देखिए अब यही ना हो सकता है कि दोनों में डिसिमल हो या एक ही में डिसिमल हो तो बता दिया गया। अगर 2 से ज्यादा नंबर हो वो भी बता दिया गया आपको। उसके बाद अगर 10 या 10 का मल्टीपल्स हो तो उसको कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिया। अब जो है आपको कुछ बुक से जो बुक जो है RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3C है उसमें से आपको कुछ सवाल हम बता देते हैं कि बुक का भी आपको जानना जरूरी है और आपको उत्सुकता भी होगी कि भाई बुक का थोड़ा जाने बुक में क्या है, बुक में कैसे बताया गया है, क्या बनाना है। तो इसलिए बुक से आपको बताया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए फाइंड द प्रोडक्ट एक्सरसाइज 3C का जो हमारे यहाँ जो ये मैथ्स है RS अग्रवाल का तो उसमें से आपको बताया जा रहा है। इसमें देखिए क्या है एक्सरसाइज 3C फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में देखिए क्या है फाइंड द प्रोडक्ट। ऊपर लिखा गया है फाइंड द प्रोडक्ट और नीचे मल्टीप्लाई का साइन दिया है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। तो 10 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आपको अभी सिखाया गया है। फिर भी किताब से भी एक क्वेश्चन आपको हम बता देंगे और उस क्वेश्चन को आप देखिए और वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं जिसमें हमको लग रहा है कि इसमें कहीं ज्यादा कंफ्यूजन आपको हो सकता है तो वही बता रहे हैं। देखिए जैसे है 0.7 into 10 ये है तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो 1 पे आप देख रहे हैं एक 0 है तो पॉइंट को सिखाया है कि एक 0 है तो पॉइंट ये 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉइंट जो है यहाँ से आगे आएगा। अब आगे आएगा तो लास्ट में आएगा तो लास्ट में पॉइंट नहीं देना है, सिर्फ आपका यही आंसर है। तो इस तरह से आप फर्स्ट का जो क्वेश्चन सब है बनाइएगा। कंसेप्ट भी दे दिए हैं और इसके अलावा आपको अलग से भी जो किताब में था बता दे रहे हैं। अब सेकंड का भी एक आपको बता दे रहे हैं। सेकंड में भी अब है क्या है कि आप देख रहे हैं सब में
100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से सब। तो आपको फिर इसमें बहुत 6 क्वेश्चंस है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि जिसमें हमको लग रहा है कि कहीं इसमें ज़्यादा इनको कंफ्यूजन होगा, तो वही हम बता दे रहे हैं। 2 का 6 बता दे रहे हैं। जैसे 2 का 6 है 0.003 इंटू 100, ये मल्टीप्लाई। तो आप देख रहे हैं 1 पे 2 जीरो है, 1 पे 2 जीरो, तो इसलिए 0.2 अंक आगे जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3। अब आप कहिएगा कि इतना जीरो था एक ही क्यों लिखे, तो कहने का मतलब 3 बार जीरो लिखे तब, चाहे 2 बार लिखे तब, चाहे 1 बार लिखे तब, जीरो का जीरो ही होगा, तो इसलिए उतना बार लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा तो 0.3 होगा, लेकिन हमको 3 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 बार लिखेंगे 0.3 और यही हम लोग का आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, अब उसमें है फिर फाइंड द प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालना है तो आप देख रहे हैं कि इस बार हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। तो फिर हम देख रहे हैं कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको इसमें से भी एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 3 का हम इस बार 4 बता देते हैं। 3 का 4, देखिए 3 के 4 में क्या है, 3 के 4 में दिया हुआ है 6.25 इंटू 1000। अब देखिए फिर वही बात, अब इस बार पॉइंट जो दिया गया है उसके बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 और 5, और मल्टीप्लाई करना है 1 पे 3 जीरो से, तो 3 जीरो है, तो फिर 3 डिजिट आगे पॉइंट जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 ही है भाई, कहाँ 3 डिजिट्स है, तो सबका उपाय है यहाँ 0 डाल दीजिए, अब तो 3 डिजिट्स हो गया पॉइंट के बाद, और अब 3 डिजिट्स आगे जाएगा तो 1 2 3 पॉइंट लास्ट में आ जाएगा, और लास्ट में पॉइंट नहीं लिखा जाता है, और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है 3 उसमें है फाइंड द प्रोडक्ट, और देख रहे हैं आप कि इसमें क्या सवाल दिया गया है। एक नंबर जो है दिया हुआ है, और एक डिसिमल्स दिया है, और दूसरा होल नंबर दिया हुआ है। तो इसलिए जो है आपको हम अभी ये बताए थे, देखिए यहाँ बताया गया है, तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। फिर भी मैं एक आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 4 का आप ये देखिए, 4 का 3 देखिए, 4 का 3, 4 के 3 में दिया हुआ है 0.852 और मल्टीप्लाई करना है 12। तो आपको थोड़ी देर के लिए आपको समझना है कि भाई इसमें डिसिमल नहीं है, और आराम से पहले बनाना है। 2 4 जा 8 होगा, 2 5 जा 10 का 0 1, 2 8 जा 16 और 1 17, इतना होगा। फिर 1 से आप चेक करेंगे तो इतना आएगा। अब इनको जोड़ते हैं भाई उसी मल्टीप्लाई की तरह, तो आपको ये आएगा, इतना आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जब आ गया तो अब रह गई बात कि भाई बिना डिसिमल के हम लोग कर दिए, डिसिमल दिया है तो उसका तो वर्क है भाई, ऐसे थोड़े दिया है। तो अब जो है जब कर लेंगे तो हम देख रहे हैं कि भाई दाहिने हाथ से, ये हमेशा दिमाग में रखना है, दाहिने हाथ से 1 2 3 डिजिट के बाद डिसिमल है, तो हमको भी वही, जैसे यहाँ 3 डिजिट के बाद डिसिमल है, तो हमको भी यहाँ 1 2 3 यहाँ पे डिसिमल डालना, और इस तरह से आप जो है ये आप बनाएंगे 4 क्वेश्चन। उसके बाद है 5 क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट है, अंतर क्या है भाई, अब इस बार दोनों में डिसिमल है, इस बार दोनों में डिसिमल है, तो इसका भी मैं कंसेप्ट आपको दे चुका हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ और सवाल बता रहा हूँ। जैसे 5 का फर्स्ट देखिए, 5 का फर्स्ट, 5 के फर्स्ट में लिखा हुआ है 7.6 इंटू 2.2। फिर आपको वही बात, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल जो है पॉइंट को भूल जाना है कि पॉइंट भी इसमें है, और आराम से बनाना है। जैसे 4 से करेंगे देखिए इतना आएगा, ये आएगा, ठीक। उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। अब जो है फिर इसको ऐड करेंगे, इतना आएगा। अब क्या करना है, जब हम
कर लिए तो फिर वही बात डिसमस तो देना है भाई हर आइटम। तो आप देखिए दाहिने हाथ से यहाँ V1 डिजिट के बाद, फिर दाहिने हाथ से यहाँ V1 डिजिट के बाद, तो 1 और 1 2 हुआ, तो फिर आप यहाँ भी 1 और 2 डिजिट के बाद यहाँ डिसमल आप दे देंगे और इस तरह से आपका ये सवाल बन जाएगा। तो आपको जो है आप देखिए ना सब टाइप का जो है पहले कंसेप्ट दे दिया गया, आपको बता दिया गया। अब मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ। होमवर्क में आप क्या करेंगे, देखिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 3C टू डू क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5। That's all. Thank you. Okay.